हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं लेके आ गई आप सभी के लिए न्यू वीडियो। और सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मैं वीडियो मॉर्निंग से शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये चूल्हे को सफाई वगैरह कर दी है और चाय बनने के लिए मैंने रख दी है, क्योंकि पतिदेव जी अभी नहा धो के तैयार हो गए हैं। वो पूजा पाठ कर रहे हैं अपनी। और यहाँ पे बर्तन थे ना, वो भी मैं साफ़ कर ली हूँ। तो पहले चाय रख दी हूँ मैं गैस चूल्हा साफ़ करके, क्योंकि गैस चूल्हा ठंडा हो गया था खाना बनाने के बाद में। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह जल्दी बन जाता है खाना पीना। जैसे बच्चों के लिए लंच वगैरह बना के देना पड़ता है ना, तो 7:15 बजे तक खाना बन जाता है। तो 20 मिनट 25 मिनट बाद में मैं गैस चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना गैस चूल्हा, तब जाके फिर साफ़ करती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कि गरम गैस चूल्हे को साफ़ नहीं करते हैं, शुभ नहीं रहता है। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे ना, वो साफ़ कर दिए मैंने। और लोहे की कढ़ाई थी तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर रख दी, तो गर्म हो जाएगी ना, तो फिर उसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। हल्का सा ऑयल लगा देती हूँ मैं सरसों का, तो जंग नहीं लगती है। अगर ऑयल वगैरह नहीं लगाती हूँ ना, तो फिर जंग आने लग जाती है। और यहाँ पे चाय बन गई थी, तो पतिदेव जी और मैं दोनों चाय पियेंगे गर्मा गर्म। और पतिदेव जी चाय पीने के बाद चले गए थे वो अपनी ड्यूटी पे, और मैं लग गई थी अपने घर के कामों की ड्यूटी पे। तो मेरी ड्यूटी तो 5 बजे से शुरू हो जाती है, 5:15 बजे से 5 बजे से। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े धुले थे मैंने सुबह मॉर्निंग में, तो वही मैं सुखाने आ गई थी, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। और मौसम है ना बड़ा सुहाना हो रहा है, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी तो नहीं हो रही, सुबह हो रही थी। अभी तो मैं सोची कि चलो जल्दी से कपड़े सुखा देती हूँ धूप में। धूप तो नहीं निकल रही, बिल्कुल बादल हो रहे हैं। तो यहाँ पे बारिश आ रही है जा रही है, तो मैं सोची कि थोड़ी देर हवा निकल जाएंगी ना कपड़ों में, तो पानी वगैरह झर जाएगा। तो फिर रस्सी पे डाल दूँगी इनको। और कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में मैंने बालकनी भी धुल दी है, क्योंकि धूल मिट्टी वगैरह हो जाती है ना बालकनी में। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल के धुल देती हूँ वाइपर से, क्या है ना साफ़ हो जाती है। और धूल मिट्टी फिर अंदर नहीं जाती रूम वगैरह के अंदर। और फिर बाद में मैंने बेड को भी अच्छे से ठीक ठाक कर दिया है, क्योंकि बच्चे इधर उधर पिल्लो वगैरह रख देते हैं ना, तो फिर घर मैसी लगता है, अच्छा नहीं लगता। और जब तक घर साफ़ सुथरा और नहीं रहता ना, तो सुकून भी नहीं मिलता है। और घर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। और पॉजिटिव एनर्जी तो आती है घर के अंदर, घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो। और घर साफ़ सुथरा रहता है ना, वहीं लक्ष्मी माता विराजमान रहती है। जहाँ गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी मैया रुकती भी नहीं है। तो मेरा तो काम यही रहता है कि सुबह मैं फटाफट से बच्चों को खाना पीना बना के दे देती हूँ। झाड़ू तो मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ, सुबह पोछा वगैरह नहीं लग पाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह फिर जल्दी खाना बना के देना पड़ता है मुझे। 7:15 बजे तक बच्चों को खाना पीना बना के देना पड़ता है। और बच्चों को भी तैयार वगैरह करने में ध्यान देना पड़ा थोड़ा बहुत। और ये तो एक दो कपड़े थे, तो वो रात को पंखे के नीचे डाल दी थी, तो वो भी सूख गए। तो इनको भी मैं उठा के समेट के रख दूँगी। और घर तो एकदम साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है। अभी मैं लगाऊंगी पोछा। पोछा लगाने के बाद में फिर 2-4 कपड़े हैं वो भी धुलूँगी, क्योंकि कपड़े तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। इतने सारे कपड़े रहते हैं ना घर में, तो धुलते रहो रोज़। और गर्मियों में मशीन वगैरह कम लगाती हूँ, क्योंकि हाथ से ही धुल देती हूँ। सर्दियों में तो क्या है ना, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर वाले पलंग है ना, इसके ऊपर भी मैं एक बार डस्टिंग वाला ये है ना, उससे साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि वैसे तो बच्चे खाना पीना कभी कभी बैठ के खा लेते हैं ऊपर, तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो वैसे शाम को वैसे मैं झटका के बेडशीट लगा देती हूँ ना, तो किया ना सुबह फिर मेरे को लगानी नहीं पड़ती झटका की। वैसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह इतने सारे ढेर सारे घर के काम रहते हैं, सभी को देखना पड़ता है। तो सुबह मैं फिर ये सब काम मैं शाम को ही कर देती हूँ। और यहाँ पे अच्छे से मैंने पोछा लगा दिया है सर्फ डाल के। और अब मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मेरे अभी फ्रीज के ना
सफाई वगैरह कर रही हूँ। अच्छे से सफाई कर दूँगी फ्रिज की और उसके बाद में इसके ऊपर कवर लगा दूँगी। क्या है ना, इसका कवर मैं धुली थी तो फिर अभी लगाई नहीं थी, 2 दिन हो गए धुले हुई। तो अभी इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी बाहर से वगैरह और अंदर से भी, और फिर बाद में इसका कवर है ना वो लगा दूँगी मैं। क्या है ना कि बारिश का मौसम है ना, और फिर कवर रहता है ना तो गंदा नहीं होता ज़्यादा। और पीछे ये ना गेट है ना फ्रिज का, ये जो ये मेन गेट है ना ये किचन का, उसके पास में टच होता तो इसके थोड़े से निशान वगैरह बन जाते हैं, इसलिए मेरे को कवर वगैरह लगाना पड़ता है इसके। और जो छाछ बनाई थी वो भी मैं अंदर रख देती हूँ। एकदम अच्छे से फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि फ्रिज साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा भी लगता है। और इस टाइम पे उमस वाली गर्मी हो रही है ना, तो गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बारिश हल्की फुल्की हो रही है फिर भी गर्मी हो रही है। और दूध भी मैंने दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया है, छोटे बर्तन में, और बड़ा टोपे था उसको मैंने साफ़ कर दिया है। और अभी गेट को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि घर का साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी हो जाता है। और अभी कपड़े देख सकते हो, अभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े रखे हैं, वो भी मुझे धुलने हैं सर्फ में डाल के, क्योंकि कपड़े तो कभी ख़त्म ही नहीं होते धुलने वाला काम। रोज़ इतने सारे ढेर सारे कपड़े होते हैं ना। और यहाँ पे पहले मैं ये गेट वगैरह साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी सफाई करते रहते ना तो ज़्यादा सफाई का एकदम प्रेशर नहीं पड़ता है। नहीं तो एक साथ फिर सफाई वगैरह करते ना तो दिक्कत होती है, फिर इतनी एक साथ होती भी नहीं है। और ये फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया है, और फ्रिज का कवर है ना वो भी लगा दूँगी। और मसालेदानी तो मैंने कल साफ़ की थी, उसका मैंने वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं किया था। और ये फ्रिज का कवर है ना मैंने हाथ से ही बनाया हुआ है, तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसको लगाने में। क्योंकि मार्केट वाले लाते ना तो वो फिर ज़्यादा दिन चलते नहीं है, ख़राब हो जाते धुलने पे। तो इसको मैं 1 महीने में एक बार धुल देती हूँ। और घर के छोटे मोटे मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं। और अभी बच्चों की टेबल है ना ये भी बच्चों ने फैला रखी थी। बुक वगैरह जल्दीबाजी में निकालते हैं ना सुबह, तो फिर इधर उधर बुक चारों तरफ फैला देते हैं। और बच्चों ने ये कलर थे ना वो भी फैला रखे थे। कुछ ना कुछ निकालते हैं तो जल्दीबाजी में फिर इधर उधर फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल का टाइम हो जाता है ना तो बच्चों का फिर मैसी करके जाते हैं इसको। तो अभी मैं इसको भी ठीक कर दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना टेबल वगैरह फैली हुई बच्चों की बुक वगैरह। और बच्चों को मैं बोलूँगी तो बच्चे तो फिर उनको टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि आते हैं स्कूल में थोड़ी देर। और बच्चों को इतना टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे 2:30 बजे आते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर बाद में 4 बजे अपनी कोचिंग वगैरह चल जाते हैं। और बच्चे फिर शाम को आते हैं, टाइम इतना मिलता नहीं है। और आज मैंने धुले थे बाल, तो बाल तो सूख गए हैं, हल्के फुल्के से थोड़े गीले थे तो मैं ऑयल लगा ली हूँ। क्योंकि आजकल मौसम में, बारिश वाले मौसम में बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कुछ भी लगाओ बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं। मेरे बाल छोटे छोटे हो गए, कितने बड़े बाल थे मेरे, कुछ भी लगाओ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता इस मौसम के अंदर तो। और अभी मैं बाल इकट्ठे करके फिर मैं जूड़ा वगैरह बना लूँगी, क्योंकि गर्मियों में बालों से गर्मी लगती है खुले बालों से। और गर्मी में क्या है ना, खुले बाल रखते हैं तो गर्मी डबल लगती है। और अभी बारिश का मौसम है तो फिर उमस वाली गर्मी है तो फिर। और अभी मैं घर को भी ठीक कर देती हूँ एक बार। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है तो। और यहाँ पे जो भी बिस्तर थे ना अच्छे से ठीक ठाक कर दूँगी। और ये पिलो है ना ये भी अच्छे से रख। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।